सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार प्लीज़ सच को मानिए, सच को देखने की कोशिश करें और हमारे गुरुजी को जल्दी से हमारे बीच लेके आए। फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको नौजवानों से मिलवा रहे हैं। हमारे साथ वेल एजुकेटेड लड़की एक हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि नौजवानों के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके के कार्य किए हैं, जानेंगे इन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? नवनीत इंसा। मैम क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट। मैम आपका क्या मानना है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने खासकर नौजवानों के लिए किस तरीके के कदम, किस तरीके से काम किए हैं? नौजवानों के लिए हमारे पिताजी ने काफ़ी काम किया है। जैसे कि अगर आप फिल्मों को लगा लीजिए तो फिल्मों में अच्छा दिखाया गया है। वो सारा हमारे यूथ के लिए ही फिल्में निकाली गई थी। उसमें जो गाने हैं, जो पिताजी शब्द लगाते हैं, तो उन शब्दों के बीच में भी वो हमें प्रेरणा ही देते हैं। वो उनके शब्द इस टाइप के होते हैं कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मूवीज़ जब हमने देखी तो उसको देख के एक बच्चा भी ये सोचता था कि हमें बहुत अच्छे काम करने हैं। तो जैसे खूनदान का, बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें भी खूनदान करना है। फौजियों के लिए वो खून देते हैं। और जैसे बेटियों के लिए, पहली मूवी में पिताजी ने बेटियों के लिए करा था कि ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी है। तो उससे समाज में काफ़ी सुधार आया था, जिसको देख के हर कोई ये सोचता था कि हमें गंदगी से दूर रह के हमें अच्छी मूवीज़ की तरफ जाना है। तो दूसरी मूवी में जैसे आदि मानवों का सुधार किया, तो हर मूवी में एक मैसेज दिया है। तो और जब से वो गया उनकी बाद से काफ़ी बल्कि गंद हुआ है, गंदी मूवीज़ की तरफ यूथ ज़्यादा जा रहा है। तो अच्छे कामों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो उसके लिए गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को। मैम आप कितने समय से जानते हो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को? मैंने तो तब से जन्म भी नहीं लिया था, मेरे घर वाले यहाँ से आ रहे थे और जब से होश संभाल लिया है उन्हीं के दर पे आ रहे हैं हम। मैम क्या मानते हो आप, जो तमाम बातें उनके बारे में फैलाई गई हैं, जहाँ तमाम बातें उनके बारे में दिखाई जा रही हैं, उस सब के लिए आपका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या व्यू है मैम आपका? उन सब के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये सब गलत दिखाया जा रहा है। क्योंकि हम तो यहाँ, जब से मैंने होश संभाली है मैं यहाँ आ रही हूँ, तो हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। हमें गुरुजी ने बिल्कुल अपने बाप जैसा प्यार दिया। माँ बाप हम सबसे पहले उनको मानते हैं। इतना हमारे माँ बाप ने शायद हमें नहीं सिखाया होगा जितना गुरुजी ने सिखाया। तो हम सबसे पहले उनको रखते हैं। उन्होंने सिखाया कि बच्चों कैसे तुमने आगे बढ़ना है, अपना काम के साथ साथ इंसानियत के काम भी करने हैं। अब यूथ के काम हम इतने करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है हम उनको जैसे मास्क बांटते हैं, ठीक है, गर्म कपड़े बांटते हैं। तो ऐसे अच्छे काम करते हैं, खूनदान के कैंप लगाते हैं। तो उन सब के बारे में गुरुजी ने अच्छी चीज़ें सिखाई है हमें, तो कि बच्चों हमें अच्छा करना है। गंद तो यहाँ गलत तो कुछ भी नहीं है। आप पूरे डेरे में आकर देखोगे, हम अकेले लड़की भी हम यहाँ सेफ है, बिल्कुल सेफ खुद को फील करते हैं। बल्कि बाहर जाके हमें डर लगता है कि समाज पता नहीं कैसा होगा, उनकी सोच कैसी है, या अकेले हम शाम को बाहर जा सकते हैं नहीं, और यहाँ हम रात को भी अकेले रह सकते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ सब अच्छा है। मैम जो आरोप लगाए गए हैं जनता के दिमाग में, वही छवि है संत जी की, आप क्या बताना चाहोगे उन आरोपों के लिए? वो सब आरोप बिल्कुल झूठे हैं। क्योंकि आप यहाँ आकर देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को खुद अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जो भी उन आरोपों पे विश्वास करते हैं, उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सब आइए, यहाँ आके देखिए, तब आप उन आरोपों के बारे में बताना कि क्या वो आरोप झूठे हैं या डेरा सच्चा सौदा सच है। तो अपने आप खुद आके देखिए, क्योंकि वो सारे आरोप बिल्कुल झूठे हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत सेफ है, सब गर्ल सेफ है, बहनें अलग है, भाई अलग है। यहीं से सारा मैसेज दिखता है कि एक दूसरे की तरफ कोई होता भी नहीं है। भाइयों का शेड अलग, बहनों का अलग, तो हर चीज़ पूरी सेफ है यहाँ। संत जी का कैरेक्टर कैसा है? उनका करैक्टर बहुत अच्छा। बच्चों के साथ पूरे बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े। जैसे हमें गर्ल्स को अलग से समझाते हैं कि बेटी आपको ऐसे करना चाहिए, आपको अच्छे मार्ग की तरफ जाना चाहिए। तो सबको अलग अलग मैसेज देते हैं पिताजी। हर किसी का अलग ही सत्संग, बच्चों का अलग सत्संग रखते हैं, जैसे लड़कियों के बारे में अलग बताते हैं। तो उनका करैक्टर बहुत ही प्यारा है। वो हर एक अच्छे कामों के बारे में बताएंगे कि बच्चों अब तुम्हें खूनदान की ज़रूरत है, अब तुम्हें गर्म कपड़े बांटने की ज़रूरत है, अब राशन बांटने की ज़रूरत है। तो हमेशा अच्छे कामों के बारे में हमें बताते हैं। ज़रूरत है मैम संत जी की समाज को? उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके जाने के बाद से समाज में बहुत ज़्यादा गलत काम होने स्टार्ट हो गया। तो उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी की? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार प्लीज़ सच को मानिए, सच को देखने की कोशिश करें और हमारे गुरुजी को जल्दी से हमारे बीच लेके आए, ताकि समाज में जितना भी गलत हो रहा है उन सबको सुधारा जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाज को सुधारने के लिए, यूथ के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की डिमांड हो रही है समाज में वापस लाने की। इनका कहना है कि यूथ के लिए चाहे उन्होंने मूवीज़ क्यों ना बनाई हो, लेकिन समाज को सुधारने के लिए, यूथ को समाज हित के लिए लगाने के लिए संत जी ने सबसे अहम योगदान दिया है। और ये हमारे साथ यूथ ही जुड़ रहा है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के फेवर में अपनी बातें रख रहा है और अपील कर रहा है सरकार से कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।